नमस्कार सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से स्वागत है आपके बीच एक नई वीडियो लेके, जिसका टॉपिक है धान की फसल में आने वाले मुख्य जो कीट हैं। आज हम उनकी बात करेंगे, उनकी पहचान की बात करेंगे, उनकी रोकथाम की बात, जैविक रोकथाम कैसे कर सकते हैं और आप केमिकल रोकथाम कीटनाशक का उपयोग कौन सा आप कर सकते हैं इनके बचाव के लिए, क्या क्या नुकसान है। आज उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। निवेदन सबसे यही है, वीडियो पसंद आए तब लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो ना पसंद आए तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से कीट आते हैं हमारी फसल पे। तो सबसे पहले तना छेदक हमारी फसल पे आता है, जिसको हम बोलते हैं गोप की सुंडी। अगर बात करें इसके जो प्रौढ़ नर होता है तो वो सूखी घास जैसे रंग का हमको दिखता है, ब्राउन कलर का, जैसे सूखी घास होती है उस टाइप का हमको दिखता है। और मादा के आगे साइड में दो आपको धब्बे दिख जाते हैं। तो इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं और आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। उसके बाद ये समूह में अंडे देते हैं और पत्तों के ऊपर इनके आपको अंडे देखने को मिल जाएंगे आपके खेत पे। उसके अलावा ये जो जहाँ पे हमारे तने की जो गांठ होती है वहाँ पे छेद बना के ये हमारी तने के अंदर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारी पूरी की पूरी जो कल्ला निकला हुआ है वो पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक सूख जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेड हार्ट। इस जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम डेड हार्ट बोलते हैं। गोब हमारी जो होती है वो पूरी ऊपर से नीचे तक सूख जाती है। उसके बाद जब गोब सूख जाती है और इसके बाद वाली स्थिति में जब बाली निकल चुकी है, उसमें अभी दाना भरा नहीं है, और तब अगर ये सिचुएशन आती है, वो तब वहाँ से नीचे से उसको अगर काट देती है तो हमारी बाली भी आप देखेंगे कि खेतों में सूखी हुई बाली हमको दिखती है, सफ़ेद बाली। तो बहुत सारे किसान इसको ये इस बीमारी के नाम से, इस कीट के नाम से जानते हैं कि सफ़ेद बाली हो रही है खेत में, तो उसका क्या हम उपाय करें। तो वो जो होता है वो तना छेदक गोप की सुंडी की वजह से हमारी खेत में सफ़ेद बालियाँ दिखती हैं। उसको हम वाइट ईयर हेड नाम से जानते हैं, उस कंडीशन को जब हमारी बालियाँ खेत में सफ़ेद होने लगती हैं। बात करेंगे अगली जो कीट है वो पत्ता लपेटक, जो सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है खेत में, कि हमारी पत्तियां, हमको जो पत्तियां हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये जो पत्ती है ये आपको ऐसे लिपटी हुई मिलेगी, इस तरह की आपको खेत में। और इसमें वाइट कलर के निशान आपको लंबे लंबे, उसको आप खोल के देखेंगे तो उसमें आपको सुंडी भी मिल सकती है अंदर, और उसका मल भी मिल सकता है खाया हुआ। तो ये हमारे ऊतकों को, जो हमारी हरी पत्तियां हैं उसको खाती है। उसके जो ऊतक हैं तो उसको खा करके क्या है, हमारे पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो वो है धीमी हो जाती है, जब हमारी पत्तियों को वो लपेट देती है और उसमें उसके ऊतकों को खाने लगती है। इसके भी छोटे छोटे समूह में अंडे ये देती है, 2-3 जगह आपको इसके भी अंडे आपको खेत में देखने मिल सकते हैं। ये सुंडी पतले पीले रंग की होती है, और अगर सामने के इसके पंख की अगर जब बात करें, जब ये अडल्ट होती है तो इसके सामने के 2 पंखों में आपको 2-3 धारियाँ भी दिख जाएंगी, जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और जो कीट है जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है, हालांकि इन कीटों का उतना प्रकोप तो नहीं होता है, जो अभी मैंने 2 बताए, तना छेदक और पत्ता लपेटक, इनके सबसे ज़्यादा प्रकोप हमें देखने मिलते हैं। उसके बाद भी मैं बता दे रहा हूँ कि राइज हॉर्न्ड कैटरपिलर जो आती है, सींग वाली सुंडी बोलते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस इल्लीगो या जो सुंडी है, इसके जो सर है इस पे आपको सींग देखने को मिल जाते हैं। तो सींग नुमा जो आकृति है वो आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद राइस केस वॉर्म आता है, तो ये उतक खाते हैं, पत्तियों को सफ़ेद कर देते हैं खा खा करके, और पत्तियां हमारी कागज़ जैसे हो जाती हैं। तो ये होता है। और उसके बाद हमको हमारे खेत में नीचे फसल में, आप नीचे देखेंगे पानी में, तो जो हमारी स्टेम है उसके जो चारों तरफ की लेयर होती है, ट्यूबरल लेयर, वो आपको कटी हुई खेत में पानी में आपको दिखेगी। तो ये जो होता है ये राइस केस वॉर्म की वजह से आपको देखने के लिए मिलता है।
उसके बाद राइस स्किपर जो होते हैं वो पत्ती खाते हैं और पत्ती को नीचे की तरफ मोड़ते हैं। तो इसकी सीधी सी पहचान ये है कि ये पत्तियां जो है हमारी, जैसे ये पत्ती है तो ये पत्ती अभी पत्ता लपेटक में देखी थी अपन ने कि ये इस तरीके से मुड़ जाती है ऐसे। लेकिन अगर पत्ती ऐसे मुड़ी हुई है नीचे की तरफ, जैसे ये पत्तियां ऐसे मुड़ जाती हैं ऐसे, अगर ये ऐसी मुड़ी हुई हैं अगर आपको दिख रही हैं तो ये राइस स्किपर की वजह से ये होता है। और पत्तियों का जो बीच वाला हिस्सा है वो बस बचता है, बाकी ये आजू बाजू का जो पूरा हिस्सा है उसको ये उसके पूरे ग्रीन पार्ट को खाकर उसको एकदम सफ़ेद कर देती हैं। उसके बाद बात करते हैं तो राइस ईयर हेड बग जो है, जिसको हम गंधी कीट के नाम से जानते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारी बालियों में, जैसे अभी देख रहे हैं आप, ये दूध इनमें भर रहा है तो इसमें ऊपर बैठकर ये इनका दूध जो है वो चूस जाते हैं। तो हमारी पत्तियों, इसमें बालियों में आप देखेंगे कि कुछ दाने जो होंगे जिसमें लाल लाल निशान आपको दिखेंगे और उनमें पूरी तरह से दाना नहीं भर पाता है। तो ये गंधी कीट की वजह से ये चीज़ें होती हैं। वो हमारे बालियों में जो दाने निकलते हैं, तो जब दूध भरता है तो दूध भराव की स्थिति में वो उसका दूध चूसकर उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और गंधी कीट इसलिए बोलते हैं, अगर ये कीट का प्रकोप आपके खेत में बहुत ज़्यादा है तो आपके खेत में एक महक आने लगती है। उसके बाद बात करें एक और जो सबसे घातक जो है, तो मैं उसको इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, वो है BPH ब्राउन प्लांट हॉपर। जो आप देखेंगे तो फसल के आपको नीचे आपको देखना पड़ेगा, जहाँ पे हमारा नीचे से कल्ले निकल रहे हैं उसके नीचे 2 इंच 3 इंच पर आप देखेंगे तो ब्राउन कलर के आपको छोटे छोटे बग दिखेंगे। वो रस को चूसते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये ब्राउन प्लांट हॉपर है। इसकी रोकथाम के लिए जो दवाइयाँ हैं वो आप स्क्रीन पर देखिए, जो सबसे बेस्ट है। और एक तो पायरोमेट्रोजिन है, आप ये यूज़ करिए। उसके बाद आप कोरामंडल की पिराना आती है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं BPH के लिए। सिर्फ BPH के लिए, मतलब अगर BPH का प्रकोप ज़्यादा है तब के लिए आप ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंजेंटा की चेस का यूज़ कर सकते हैं, उसका यूज़ करिए, उसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। और भी बाकी की दवाइयाँ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप BPH के लिए आप उपयोग करिए, बहुत अच्छे रिज़ल्ट रहेंगे। अब बाकी की अगर बात करें कि तनाछेदक, पत्ता लपेटक, राइस केसवॉर्म, राइस हॉर्न्ड कैटरपिलर और बाकी भी जो राइस स्किपर्स हैं, इनकी रोकथाम के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो जैविक नियंत्रण अगर इसकी बात करें तो ट्राइकोगामा के जो कार्ड आते हैं, ट्राइकोगामा जापोनिकम, और इनके जो कार्ड आते हैं, आपको कार्ड मिल जाएंगे। तो इनके आप 8 से 10 कार्ड प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेत में लगाइए। उसके बाद आप रोपाई के 30 से 35 दिन बाद आप फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं सुंडी की रोकथाम के लिए। तो वो आप 30 फेरोमोन ट्रैप आप 1 हेक्टेयर के हिसाब से आप अपने खेत पे लगाइए और हर 30 दिन में 25 दिन में उसका जो ल्यूर है उसको चेंज करते रहिए। उसके बाद केमिकल रोकथाम की बात करते हैं तो आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो 4G आता है ना, उसका 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप रेत में मिलाकर आप छिड़काव करते रहिए। ये आपको करना है 40 से 50 दिन 60 दिन बाद आप इसका उपयोग आप करिए। तो आपको इससे जो भी पत्ता लपेटक और तना छेदक की जो समस्याएं हैं, इनसे आपको रोकथाम मिलेगी। उसके अलावा आप क्लोरेंट्रानिलीप्रोल जो आता है 0.4%, तो उसका भी आप 10 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप उपयोग करिए। 40 से 45 दिन बाद आप इसका रेत में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर इन चीज़ों का अगर प्रकोप आपका खेत में बढ़ जाता है तो फिर आप फ्लूबेंडामाइड 480 SC जो दवाई आती है उसका 3 ml 10 लीटर पानी के हिसाब से आप उसका उपयोग करिए। उसके बाद आप इंडोक्साकार्ब 10.8 EC जो आती है उसका 10 ml आप 10 लीटर पानी में 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप उसका उपयोग करिए, बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। उसके बाद अगर बीमारियां
का प्रकोप ज़्यादा नहीं है और कहीं कहीं आपको दिख रहा है कि यार खेत में चीज़ें तो हैं, मतलब नुकसान तो हो रहा है, पर उतना इंटेंसिटी उनकी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो आप क्लोरोपाइरीफास आप यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेनोफास, साइपरमेथ्रिन, तो ये दवाइयाँ हैं। आप मेलाथियान आप इनका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इमीडाक्लोरपिड का उपयोग करिए, आपको बहुत अच्छे इससे रिज़ल्ट मिल जाएंगे। तो इन चीज़ों का आप स्प्रे में यूज़ करिए, आपको 100% आपको परिणाम मिलने वाले हैं और धान की गुणवत्ता बहुत अच्छी होने वाली है। अब धान में अभी मैंने बताया कि कीटकों का नियंत्रण, अब इसमें फंगस जनित बीमारियां भी बहुत सारी, फफूंद जनित बीमारियां बहुत सारी आती हैं। तो अगली वीडियो में आप वो भी देखिए कि उसमें फफूंद जनित जो बीमारियां वो कौन सी हैं और उनके क्या क्या आपको बचाव करने हैं और कौन सी दवाइयाँ आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए। उसके बाद आप इंसेक्टिसाइड, अभी जो कीट मारने की जो दवाएं हैं, कीटनाशक और फफूंदनाशक, आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना के स्प्रे करिए। तो आपकी जो फफूंद जनित बीमारियां हैं उनसे भी आपको बचाव हो जाएगा और आपका कीटकों का भी आपका बचाव और रोकथाम हो जाएगी। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो काम की लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आप तक लेकर आते रहेंगे। फैमिली फार्मर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।